नमस्कार दोस्तों, डिसीज वीकेंड के 7th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वीक की टॉप अपडेट्स क्या है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको दीपावली की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहली अपडेट निकल के ये आती है कि हमारे निकम्मे पड़ोसियों ने 13 नवंबर फ्राइडे को सीज फायर का उल्लंघन किया एलओसी पर, और उसमें हमारे इंडियन आर्मी के 4 जवान और एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोवाल के साथ 4 सिविलियंस को वीरगति प्राप्त हुई है। और उसी के जवाब में हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 8 सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा है और करीब 10 से 12 लोग पाकिस्तान की आर्मी को इंजर्ड कर दिया गया है, और उसके साथ साथ उनके कई हथियारों को और बंकर्स को उड़ा दिया गया है। तो ये एक भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वैसे भी पाकिस्तान कई पिछले दिनों से सीज फायर का उल्लंघन करता ही आ रहा है। तो आप उसके लिए एक कहावत बहुत फिट बैठती है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, और सॉरी कुत्ता अच्छा होता है उनसे। तो दोस्तों, इससे पहले कुछ ही समय पहले हमने डिसीज वीकेंड के एपिसोड में भी बताया था कि ट्विटर ने जो लेह लद्दाख जो रीजन है वो पूरा रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर दिखाया था। तो हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री है उन्होंने ट्विटर के जो मालिक है जैक डोर्सी उनको नोटिस दी थी। तो ऐसा ही फिर जो ट्विटर है उन्होंने कुछ किया है, जिसमें उन्होंने लेह जो रीजन है इंडिया का उसको जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसके अंदर दिखा है, बल्कि जो रियल में जो लेह है रीजन वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसके अंदर स्थित है। तो फिर से हमारी आईटी मिनिस्ट्री ने उनको लेटर लिखा है कि आप इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसको हार्म कर रही है। तो इसलिए अब देखना यह है कि गवर्नमेंट कुछ लीगल एक्शन ट्विटर पे लेती है या नहीं। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि ट्विटर के साथ क्या होना चाहिए। क्या ट्विटर पे फिर से ट्रेंड करेगा #बैन ट्विटर। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि जो इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल है उसको बाय करने के लिए फिलीपींस जो देश है वो इंटरेस्ट जता रहा है। पिछले कुछ सालों से इस पर बातचीत चल रही थी, पर इस जो मिसाइल है ब्रह्मोस वो किसी भी कंट्री को बाय करना हो तो इसके लिए ये जो मिसाइल को डेवलप करने वाली 2 कंपनियां हैं वो भारत की और रशिया की, ये दोनों की है। इसमें इंडिया की DRDO है और रशियन एक कंपनी है। उन दोनों ने मिलकर ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको डेवलप किया है। इसलिए किसी भी देश को ये ब्रह्मोस मिसाइल सेल करना हो तो इन दोनों देश की परमिशन चाहिए होती है, जिसमें से इंडिया ने तो फिलीपींस को परमिशन दे दी थी, और अभी 2020 के एंड में ही रशिया ने भी परमिशन दे दी है। तो हम देखने को ये मिल सकता है कि 2021 में फिलीपींस है उसकी डील इंडिया की और रशिया की कंपनी के साथ साइन हो, और वो भी ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो बाय कर सकती है। बाय द वे, एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके नाम है वो किस तरीके से रखने को आया है। बाय द वे, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका जो नाम है वो किस तरीके से रखा गया है। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि WHO जो है वो इंडिया में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक ऑफिस बनाना चाहता है, क्योंकि जो इंडिया में जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इसके लिए, और आयुर्वेदा है उस पर और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए भी ये इंडिया में ऐसी ऑफिस बनाना चाहते हैं। तो इंडिया के प्रेसिडेंट है और जो PMO है उन्होंने भी ये ट्वीट करके
ये इसको प्रमोट किया था कि WHO ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसकी ऑफिस कहाँ होगी ये तो अभी डिसाइड नहीं किया गया है। तो आने वाले फ्यूचर में हमें ये देखना है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी ऑफिस किस जगह पे बनाएगी। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।